बोल बोल, अब जाएगी तू बाहर? नहीं नहीं किशन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगी। अब सुन मेरी बात, अब तेरी बहन हो या तेरी सहेली या फिर तेरा भाई हो, अगर तू अब किसी के साथ भी मुझे घूमती हुई नजर आई ना, तो फिर सोच लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। टांगें तोड़ दूंगा मैं तेरी। अब तेरी यही सजा है कि आज तू पूरे दिन इस हथकड़ी से बंधी रहेगी, समझी तू? नहीं नहीं किशन, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज किशन, मुझे छोड़ दो प्लीज। देखा भैया आपने, ये मुझे आए दिन ऐसे ही मारते पीटते हैं। इन्होंने तो मेरा जीना ही दुर्लभ कर दिया है। बहन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूं और अब तू वहां रहेगी ही नहीं। बहन मैं वीडियो कॉल पे सब देख रहा था, वो जाहिल तुझे कैसे परेशान कर रहा था। अरे मन तो कर रहा है अभी जाकर उसके हाथ पैर तोड़ दूं। वो पुलिस वाला है तो कुछ भी करेगा वो। नहीं भैया, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो इसमें मेरी ही गलती होगी ना। और वैसे भी भैया, मैं एक औरत हूँ, औरत का तो काम ही होता है अपने पति से मार खाना। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो मुझ पे हाथ उठाते हैं तो ये तो उनका हक है ना, इसमें गलती क्या है? अरे ऐसे कैसे, सारी गलती उसी की है। औरतों पे कोई हाथ उठाता है क्या? अरे वो पुलिस वाला है तो क्या उसके लिए कोई कानून नहीं बने क्या? है, कानून सबके लिए बराबर है। और सुन बहन, अब तो उसे सजा मिलकर रहेगी। नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये सब स्टार्टिंग से ही देखा है ना। जब आप भाभी को मारते थे ना, तो वो मुझसे हमेशा यही बोलती थी कि ये तो तुम्हारे भैया का हक है। मैंने भाभी से ही तो सीखा है ये सब सहना। और भैया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मैं कल जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और भैया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहन अब बस बहुत हो गया, अब मैं तेरी एक भी सुनने वाला नहीं। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मैं उसके अकल ठिकाने लगवाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? पुलिस स्टेशन जाइए, शौक से जाइए, लिखवाइए कंप्लेंट। और उसमें ये भी लिखवा दीजिएगा, जिस तरह मैंने आपकी बहन को मारा है ना, ठीक उसी तरह आप भी अपनी बीवी को छोटी छोटी बातों पे बेरहमी से मारते आए हैं। ये सब मैंने आप ही से तो सीखा है भाई साहब, इसलिए मैंने भी उठा दिया। थोड़ा सा सब्जी में नमक ज़्यादा क्या हो गया, आपने हाथ उठा दिया। कहीं झाड़ू नहीं लगी तो आपने हाथ उठा दिया। अरे कहीं घूमने चले गए तो आपने हाथ उठा दिया। सॉरी भाई साहब, आपके बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं बनता, लेकिन जब से मुझे रुचि ने बताया ना कि आप भाभी जी पे हाथ उठाते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, तब से मुझसे रहा नहीं गया। और आप शायद ये भूल गए हो कि मैं एक पुलिस वाला हूं। मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन ये सब मुझे शोभा नहीं देता। अगर मैं आपको गिरफ्तार करूंगा तो समाज क्या कहेगा? एक पुलिस वाला अपना घर नहीं संभाल सकता तो देश क्या संभालेगा? तब मैंने और रुचि ने ये रास्ता अपनाया आपको सबक सिखाने का। भाई साहब, जब एक औरत अपना घर बार छोड़कर जब दूसरे घर आती है ना, वो उस घर में अपनी खुशियां ढूंढती है। लेकिन जब उसे ऐसा पति मिले जो उसे मारता है, पीटता है, उस पर अत्याचार करता है, तो वो टूट जाती है और फिर उसे ये फील होता है कि शायद मैं मरी जाती। भाई साहब, आप बड़े हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगा, अभी वक्त है, सुधर जाइए, वरना कानून मुझे हाथ में लेना पड़ेगा। भैया, किशन ने सही कहा, जितनी गलतियां होनी थी हो गई। अभी भी वक्त है भैया। और भाभी आपको जैसे पति के रूप में चाहती थी, आप वैसे बन जाओ और उन्हें खुश रखो। हाँ बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका पछतावा मुझे आज हो रहा है। और किशन ने मुझे बता दिया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, जिसका मुझे आज बहुत दुख है। बहन, मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हारी भाभी के साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं करूँगा। एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, एक अच्छा पति बन के दिखाऊँगा। और बहन, ये नशा, दारू, मेरे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं, आज से सब त्याग दूंगा। और बहन,
आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी अच्छी सीख देने के लिए। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं भैया, आपको हम दोनों के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों तो बस यही चाहते थे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और आपको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना, तो आप भाभी से जाकर मांगिए।